प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, एक साल पहले अगर मैं बात करूं मार्च 2020 की, पूरे देश में एक ही माहौल था और सब लोगों के सामने एक ही चिंता थी कि देश के अंदर जो कोरोना की लहर आई है, कोरोना की जो बीमारी हम सब लोगों के बीच में आई है, देश उसका मुकाबला कैसे करेगा। और उस समय पर भी मैंने ग्रहों की बहुत डिटेल में पूरी परिस्थितियों का आकलन किया था और उस समय पर मैंने हर उस चीज को नोटिस किया था जो उस समय पर ग्रहों के कारण से संभव मुझे लग रही थी। वहां पर मैंने 50 से अधिक राजनेताओं की कुंडलियों का अध्ययन किया था, पूरी तरह से ब्रह्मांड की परिस्थितियों का अध्ययन किया था और उस समय पर मुझे बहुत सारे ऐसे आश्चर्यजनक तथ्य मेरे सामने आए थे जिसको लेकर के मैं भी उत्साहित था और उसके संदर्भ में मैंने बहुत सारे वीडियोस आपको बना के दिए। उसमें मैंने एक घोषणा की थी कि 2022 के अंदर भारत की राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव होगा और यदि उस समय पर आप देखेंगे तो ऐसी कोई भी बात दूर दूर तक नजर नहीं आती थी कि 2022 में ऐसा भी कुछ होने जा रहा है। लेकिन मेरा ग्रहों का आकलन, राजनेताओं की कुंडली का अध्ययन मुझे साफ साफ ये संकेत दे रहा था कि बहुत कुछ बड़ा तो होने वाला है। और आज जब वो समय नजदीक आ रहा है, 6 महीने का समय हमारा बचा है 2022 आने में, तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से राजनीतिक माहौल बहुत गरमाया हुआ है। गैर कांग्रेस, गैर बीजेपी एक तीसरे मोर्चे की तैयारी हो रही है। प्रशांत किशोर उसमें अपनी बड़ी भूमिका निभाने की कोशिश कर रहे हैं। शरद पवार जी से जाकर के वो मिलते हैं। तीसरे मोर्चे के विकल्प पर बात होती है। यशवंत सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा और भी बहुत सारे लोग हैं जो यहां पर उस तीसरे मोर्चे में शामिल होना चाहते हैं या यूं कहिए शामिल हैं। अरविंद केजरीवाल को उसमें शामिल करने की बात आती है, ममता बनर्जी को उसमें शामिल करने की बात आती है। यानी कि पूरी तरह से गैर कांग्रेस, गैर बीजेपी एक तीसरा मोर्चा बनाने की तैयारी हो रही है और इसकी शुरुआत अब हो चुकी है। ऐसे में उस घटना को जो मैंने एक साल पहले या लगभग कहिए 1.5 साल पहले आप लोगों के सामने जिस चीज को रखा था, आज वो बात आप लोगों के सामने सच होती हुई नजर आ रही है। लेकिन जो वर्तमान स्वरूप हमें तीसरे मोर्चे का दिख रहा है, हकीकत में तीसरा मोर्चा ऐसा नहीं होगा क्योंकि ग्रहों की परिस्थिति किसी अलग तरह के तीसरे मोर्चे की ओर इशारा कर रही है। ऐसे में मैं प्रशांत किशोर को भी यहां पर एक राजनीति के अंदर परिपक्व व्यक्ति मानता हूं। बहुत से राजनेताओं के साथ वो रहे हैं, राजनीतिक दलों के बीच में उन्होंने काम किया है, चुनाव की रणनीति को लेकर के बहुत अच्छे माहिर खिलाड़ी हैं वो। ऐसे में शरद पवार जी के पास उनका जाना, तीसरे मोर्चे की आहट को लेकर के खबरों का बनाना, फिर अगले ही दिन एक टीवी चैनल पर अपना बयान देना कि भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला तीसरा मोर्चा या चौथा मोर्चा नहीं कर सकता है, ये अपने आप में एक कुछ अलग इंडिकेशन दे रहा है। ऐसे में तीसरे मोर्चे की आड़ में कुछ बड़ी राजनीतिक खेल यहां पर हो रहा हो या कोई बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम यहां पर बनाया जा रहा हो, इसकी संभावना भी नजर आती है। हालांकि मेरे पास प्रशांत किशोर जी की कुंडली का डिटेल नहीं है, अन्यथा मैं उनकी कुंडली का भी एनालिसिस करता। लेकिन यदि आप लोगों में से किसी के पास हो तो कृपया मुझे जरूर उपलब्ध कराएं। मैं उनकी कुंडली का भी अध्ययन करना चाहूंगा कि आखिर उनकी कुंडली आने वाले समय के अंदर भविष्य की राजनीति के अंदर उन्हें क्या स्थान दे रही है। लेकिन उनका एक दिन पहले तीसरे मोर्चे के लिए बात करना, फिर एक चैनल पर यह कहना कि तीसरा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकता है, ये अपने आप में बहुत बड़ा एक राजनीतिक संकेत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली भी यहां पर 2022 में एक बहुत बड़ा संकेत दे रही है। पहले तक मुझे कंफर्म नहीं था क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली 2 बनी हुई थी, यानी कि एक जिसमें तुला लग्न बनता था, एक जिसमें वृश्चिक लग्न बनता था। इसीलिए मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली के बारे में कुछ भी सटीक बोलने से पहले मई 2021 तक का इंतजार करना बेहतर समझा था, क्योंकि पहले जो भी मैंने प्रिडिक्शन की थी
वो सारी की सारी वृश्चिक लग्न से की थी, लेकिन 2022 में उन्हें महादशा बहुत बड़ी शुरू होने जा रही है और ऐसे में एक कुंडली के अंदर उनकी महादशा उन्हें बहुत अच्छा सपोर्ट करती है, दूसरी कुंडली उन्हें बहुत बड़ा डैमेज देती है। इसीलिए मैं मई 2021 तक का इंतजार कर रहा था कि मई 2021 तक कौन सी कुंडली उनको प्रभावी ढंग से रिजल्ट दे रही है, क्योंकि मई 2021 के अंदर बहुत कुछ बड़ा होना था, ये विरोध थमना था। अगर ये विरोध मई 2021 में थमना था तो फिर यहां पर वृश्चिक लगन की कुंडली ही उनकी सही कुंडली होगी, फिर यहां पर तुला लगन की कुंडली नहीं हो सकती। और जैसे ही तुला लगन की कुंडली यहां पर नहीं बनेगी तो 2022 के बाद का समय भी उनके लिए विशेष हो जाएगा, लाभकारी हो जाएगा, राजयोग देने वाला हो जाएगा। ऐसे में प्रशांत किशोर का इस तरह से यू टर्न लेना या खबरों के अंदर इस तरह की हलचल पैदा करना इस बात का संकेत दे रहा है कि निकट भविष्य में हो सकता है वो तीसरे मोर्चे की बात करते हुए बीजेपी के अंदर घबराहट पैदा करके और वापस से बीजेपी के साथ जाने की कोई बड़ी रणनीति पर काम कर रहे हों, ऐसी संभावना मुझे उनकी इस चाल से नजर आ रही है। होना तो बहुत कुछ बड़ा है, तीसरा मोर्चा भी कुछ अलग तरह का होगा, उसमें शरद पवार जी की भूमिका इतनी बड़ी नहीं हो सकती, ये बात भी निश्चित है, क्योंकि उनकी कुंडली अभी संन्यास की ओर इशारा कर रही है, पारी की समाप्ति की इशारा कर रही है। यानी यहां पर नया कोई बड़ा काम उनको मिलेगा, बड़ी नई जिम्मेदारी वो उठाएंगे, ऐसी संभावना उनकी कुंडली में नहीं है। बल्कि यहां पर तो उनकी राजनीतिक संन्यास की परिस्थितियां उनकी कुंडली में बन रही है। ऐसे में तीसरे मोर्चे का नेतृत्व शरद पवार नहीं कर सकते, ये बात निश्चित है। खराब समय है, व्यक्ति अपने उपायों से अपने कष्टों को कम कर सकता है, लेकिन उपायों में इतनी भी ताकत नहीं होती है कि वो बुरे समय को अच्छे समय में तब्दील कर दे। बुरे समय के प्रभाव को आप कम जरूर कर सकते हैं, लेकिन उस बुरे ग्रह के प्रभाव को आप बिल्कुल अच्छे में कन्वर्ट नहीं कर सकते जब तक कि आप सालों से यदि कोई उपाय वो नहीं कर रहे हैं। तो यदि सालों से कुछ कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर वो ग्रह आपको अच्छा परिणाम दे देंगे, चाहे वो फिर बुरे ग्रह क्यों ना हो। लेकिन यहाँ पर जिस तरह का माहौल उनकी कुंडली में बन रहा है, वो किसी भी तरह से तीसरे मोर्चे का नेतृत्व उनको करने की इजाजत नहीं देता है। गैर कांग्रेस, गैर बीजेपी की सरकार की यदि बात होती है, गठन की बात होती है, तीसरे मोर्चे की बात होती है, तो महाराष्ट्र की सरकार भी फिर खतरे में आएगी, क्योंकि गैर कांग्रेस की जब आप बात करेंगे तो महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस के साथ आप गठबंधन नहीं कर सकते। 2022 के अंदर महाराष्ट्र के अंदर भी बहुत सारे चुनाव हैं, नगर निगम, नगर पालिका के, कॉर्पोरेट के जो चुनाव वहां पर 2022 के अंदर है वो बहुत बड़ी हैं, क्षेत्र बहुत बड़े हैं, मुंबई नगर पालिका जिसमें आती है। ऐसे में यहां पर मुंबई महानगर निगम के चुनाव होंगे और भी बहुत सारे चुनाव हैं, बहुत सारे शहर उसके अंदर कवर हो रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस वहां पर भी अलग से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। शिवसेना के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने की बातचीत शुरू हो चुकी है। शरद पवार तीसरे मोर्चे की बात करते हैं जिसमें वो कांग्रेस को साथ नहीं लेंगे। ऐसे में वो अच्छी तरह से जानते हैं कि तीसरा मोर्चा तो 2024 के लिए तैयार कर रहे हैं, लेकिन इसका असर वर्तमान में उनकी सरकार पर पड़ेगा और महाराष्ट्र की सरकार भी खतरे में आ जाएगी। ऐसे में अभी अगले 6 माह तक ऐसी बहुत सारी अटकलें होंगी जिनको आप दिन प्रतिदिन बदलता हुआ देखेंगे, क्योंकि ब्रह्मांड के अंदर ग्रहों की परिस्थिति ही इस तरह का इशारा दे रही है। ये सुधार प्रक्रिया है जो ब्रह्मांड के अंदर ग्रहों के अंदर चल रही है, जो हमें इशारा दे रहे हैं। और सुधार प्रक्रिया के अंदर कभी भी पुरानी चीज नए रैपर में नहीं आती है। यानी कि जो घटनाक्रम हमारे सामने आएगा वो बिल्कुल नए रूप में होगा, नई परिस्थितियों को साथ लेकर के आएगा, नई परिभाषा को यहां पर जन्म देगा, ये बात निश्चित है। उसमें ऐसा नहीं हो सकता कि पहले की राजनीति को ही थोड़ा बहुत आप चेंज करेंगे और एक नया गठबंधन लेकर के आप सामने आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। जो तीसरा विकल्प होगा वो बहुत कुछ बदला हुआ होगा और हम सबकी समझ से बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि परिवर्तन बहुत बड़ा है। और जब परिवर्तन बहुत बड़ा होता है तो उसके तरीके भी बहुत अलग होते हैं। ऐसे में आज इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद एकमात्र ये है कि मैं आपको ये बता पाऊं
कि किस तरीके से ग्रहों की ताकत अपना काम करती है। जब बिल्कुल भी किसी को इस चीज का अंदेशा नहीं था कि 2022 के अंदर कुछ इतना बड़ा राजनीति के अंदर होना चाहिए, तब मैंने 1.5 साल पहले ही आकलन करके आप लोगों के सामने बात रखी थी। फिर चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विरोध की बात हो, वो मैंने 2019 में जब उनके सत्ता संभालने के 4-5 महीने के बाद ही कह दी थी कि अब उनका राजनीतिक विरोध बहुत तेज होने वाला है। जब सब कुछ बहुत पीक पर था, मई के अंदर कोरोना केसेस 4 लाख थे, मैंने तब भी आपको कहा था कि मई के बाद में ये लहर धीमी पड़ जाएगी। तब भी मैंने कहा था कि मई 2021 के बाद में प्रधानमंत्री जी का विरोध भी यहाँ पर ठंडा हो जाएगा, नए राजनीतिक दलों का उदय होगा। ये सारी की सारी चीजें जो मैंने आप लोगों के सामने रखी, ये केवल और केवल ग्रहों के आकलन के आधार पर थी। और वर्तमान में जो घटनाक्रम बन रहा है, जिसको देख करके बहुत से लोगों के मेरे को रोज मैसेज आते हैं। आप कहते थे कि शरद पवार जी की पारी समाप्त होने वाली है, वो तो अब यूपीए के चेयरमैन बनने वाले हैं, तीसरे मोर्चा होने वाला है। अभी इंतजार कीजिए। जो घटनाक्रम मैंने ग्रहों का आकलन करके देखा है, वो ऐसा नहीं है जो वर्तमान में जिस तरह की परिस्थिति चल रही है उससे मेल खाता हो। अभी तो केवल ये संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। इसमें से निकलेगा बहुत कुछ ऐसा जो हमारी सोच, हमारी समझ से बहुत परे होगा। इसीलिए मैंने आप लोगों से कहा था कि ये समुद्र मंथन है, और इस समुद्र मंथन में से विष भी निकलेगा और अमृत भी निकलेगा। लेकिन जो निकलेगा वो निराला होगा, अनोखा होगा, और हम सबकी समझ से बहुत परे होगा। समय का इंतजार करते हैं, 6 माह का समय और देते हैं इस घटनाक्रम को। देखते हैं 2022 का वो साल हमारे सामने किस तरह की राजनीतिक परिस्थितियों को जन्म देता है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मैंने इस वीडियो के अंदर आज आपको बढ़ते हुए घटनाक्रम को जिस तरह से आप लोगों को लेना चाहिए, वही एक रूपरेखा आप लोगों के सामने रखी है कि अभी जो आप देख रहे हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इसी तरह से होगा। घटनाक्रम तो कुछ और होगा। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।